नमस्कार। प्रश्न उठता है कि कृष्ण बड़े या मूसा। कृष्ण के जो भगवान हैं, जिन्हें हम ब्रह्म कहते हैं और जिनके साथ वो बोलते हैं मैं आत्मसात करता हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, वह ब्रह्म सर्वव्यापी है। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव या विभाजन नहीं होता। लेकिन मूसा के जो भगवान हैं, जिन्हें याहवे कहते हैं, YHWH, वे ईर्ष्यालु भगवान हैं और वे ज्यूस के राष्ट्र के भगवान हैं। यानी कि मूसा के भगवान का दायरा सीमित है और वो ज्यूस या इजरायलियों के तक लिमिटेड हैं, जबकि कृष्ण के भगवान सर्वव्यापी हैं। दूसरी तरफ जो जाति की व्यवस्था है, वह कृष्ण 4 वर्णों की व्यवस्था का अनुमोदन करते हैं। यह अलग विषय है कि वह जाति या वर्ण गुण से निर्धारित होता है या जन्म से निर्धारित होता है। बहरहाल वो यह तो मानते हैं कि 4 जातियों में समाज विभाजित है। तुलना में मूसा के व्यवस्था में जो पुजारी होते हैं, वे स्ट्रिक्टली उनके भाई आरोन, जो कि लेवी जाति के थे, उनके वंशजों में से ही लिए जाएंगे, ऐसी व्यवस्था वो मानते हैं। अतः इस विषय में दोनों में भेद है। मूसा केवल पुजारियों में जाति व्यवस्था मानते हैं, जबकि कृष्ण समाज में जाति व्यवस्था मानते हैं। तीसरा प्रमुख अंतर दायरे का है। कृष्ण के भगवान समाज के विभिन्न लोगों में कोई भेदभाव नहीं करते। कृष्ण ने महाभारत का युद्ध किया, लेकिन उन्होंने दुर्योधन के लोगों का सर्वनाश नहीं किया, अथवा उन्होंने कंस की हत्या की, लेकिन मथुरा के वासियों का नाश नहीं किया। उनका सीमित दायरा यह था कि जो दुष्ट प्रकृति के राजा होते हैं, उनका समापन किया जाए, और यहां तक उनका काम था। लेकिन जो मूसा के भगवान हैं, वो दूसरों के प्रति क्रूर हैं। जैसे मूसा के कुनबे जो ज्यूस थे, वो जब मित्सराइम नाम की जगह से इजराइल पहुंचे, तो इजराइल में रहने वाले कनानाइट नाम के लोगों को उन्होंने पूरी तरह सर्वनाश किया, उनको स्लॉटर किया, उनको मारा। यह उनके क्रूर राजा का वध नहीं था, वह उन लोगों का वध था। इसलिए एक जो प्रमुख अंतर दिखता है कि मूसा के भगवान ईर्ष्यालु होने के साथ साथ दूसरों के प्रति बहुत क्रूर हैं, जबकि कृष्ण के ब्रह्म सर्व को एक मानते हैं। इसलिए इन दोनों में बड़ा कौन, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम जाति व्यवस्था को ज़्यादा महत्व देते हैं या भगवान के दायरे को। जाति व्यवस्था को महत्व देंगे तो मूसा संभवतः बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो केवल एक जाति की बात करते हैं, जबकि कृष्ण 4 जाति की बात करते हैं। लेकिन यदि हम भगवान के दायरे की बात करें तो कृष्ण बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी भगवान की बात करते हैं और ईर्ष्या का वहाँ कोई पुट नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट करना होगा कि मेरी दृष्टि में मूसा और कृष्ण एक ही व्यक्ति थे, जो सिंधु घाटी से निकल करके इजराइल की तरफ गए। और ये जो इनके विचारधारा में अंतर आया है, वो मेरे अनुसार जब वो सिंधु घाटी से निकलकर तमाम लोगों के बीच विरोध करते करते 40 साल तक भटकते हुए इजराइल पहुंचे, उस दौरान उनको अपने कुनबे को अपने साथ रखना था। इसलिए उन्होंने अपने ज्यूस को विशेष दर्जा और उनके भगवान को ईर्ष्यालु इत्यादि बना दिया, जिससे कि वे अपने लोगों को साथ रख सकें। इस तरह हमको दोनों के प्रति सौहार्दपूर्ण विचार बनाकर चलना चाहिए। और इस विषय पर और जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पर आएं
और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।